जय श्री कृष्णा मित्रों आज मैं आपके सामने प्रथम निःशुल्क जन्म कुंडली लेकर आया हूँ। वैसे मैंने कॉपी में पहले बनाई थी, लेकिन बोर्ड पर ये प्रथम निःशुल्क जन्म कुंडली, जिनसे मैंने एक बार वादा किया था कि मैं आपकी जन्म कुंडली अध्ययन करूँगा, और मुझे लगा तो वो बहुत समय से पेंडिंग चल रही थी, तो अब उसका समय आ चुका है। ये प्रथम निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन है। बारी बारी से मैं आगे जैसे समय मिला, जैसे मुझे लगा, जिनकी मैं अध्ययन अवश्य करूंगा। आप देखिए, ये प्रथम निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन मैं तुरंत प्रभाव में शुरू करता हूँ। सत्यनारायण जी इनका नाम है, सत्यनारायण राठौड़। 11:45 रात्रि में 1 अक्टूबर 1973 रात्रि में 11:45 और बड़नगर उज्जैन में इनका जन्म हुआ। पहले मैं इनके पंचांग के बारे में बता देता हूँ। इनका पंचांग के बारे में बताने से पहले मिथुन लग्न की जन्म कुंडली बन के आती है। मिथुन लग्न, और लग्न का स्वामी है वो जाकर के बैठा है पंचम भाव में, ज्ञान भाव में। मिथुन लग्न वायु तत्वी लग्न है। कौन सा लग्न है मित्रों? वायु तत्वी लग्न है। और इनकी जो राशि बन के आती है, वो राशि बन के आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि मित्रों, वृश्चिक राशि कौन सी राशि है? जल तत्वी राशि। तो वायु और जल का कहीं भी किसी भी प्रकार का संबंध उस प्रकार से नहीं है कि जो एक दूसरे को और अधिक बढ़ावा दे सके। वायु अपनी जगह, जल अपनी जगह, लेकिन जल तत्व इनकी राशि और वायु तत्व इनका लग्न। ठीक है मित्रों, अब इनके पंचांग पर आते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इनका जन्म हुआ। ब्राह्मण वर्ण के ये हैं और देवगण के। सोमवार के दिन इनका जन्म हुआ। सोमवार शुभ वार है, वैसे सारे वार शुभ है, लेकिन सोमवार शीतल वार है। ठीक है, शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मित्रों जन्म कुंडली में यह बताया गया कि कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक का जो चंद्रमा होता है, वो पापा ग्रह की तरह होता है, क्षीण चंद्रमा होता है। कुछ ऋषियों के मत में अष्टमी से लेकर अष्टमी तक, यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक को क्षीण चंद्रमा कहा गया। और कुछ के मत में शुक्ल पक्ष की माफ कीजिए, कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक। तो इनका शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक है, तो हम षष्ठी माने या अष्टम माने, कहीं न कहीं इनका चंद्रमा क्षीण चंद्रमा हम देख रहे हैं, कमजोर चंद्रमा। दूसरा, ये ब्राह्मण वर्ण के हैं। ब्राह्मण वर्ण से क्या तात्पर्य है? ब्राह्मण वर्ण से ये तात्पर्य हुआ कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही सज्जन। मैं जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ण की बात कर रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति का कोई भी वर्ण हो सकता है। इनका ब्राह्मण वर्ण है। ब्राह्मण वर्ण से ये तात्पर्य कि बिल्कुल सरल स्वभाव, बिल्कुल शीतल एकदम। अपने ऐसे शीतल तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि आप जब मैं राशि के बारे में बताऊंगा तो आपको लगेगा, लेकिन हाँ, ब्राह्मण वर्ण बिल्कुल मन से सज्जन एकदम, बिल्कुल सज्जन एकदम, सदाचारी व्यक्ति मैं ये कहूंगा। ब्राह्मण वर्ण का मतलब लोगों का भला सोचने वाले। देवगण मतलब ऐसे व्यक्ति जो धारा के साथ बहने वाले। मतलब देवगण के ऐसा नहीं कि हमेशा धारा के साथ ही बहेंगे, मनुष्य गण के धारा के साथ बहने वाले होते हैं। देवगण जब परिस्थिति मिले तब धारा के विपरीत चले जाते हैं, जब परिस्थिति नहीं हो तो धारा के समकक्ष जाने वाले, ये परिस्थिति देखकर चलने वाले व्यक्ति होते हैं कुल मिला के देवगण। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब इनके लग्न पर आता हूँ। मिथुन लग्न कैसा? युवराज लग्न है। मिथुन युवराज अर्थात राजकुमार लग्न है। मतलब तुरंत प्रभाव में नाराज हो जाना, तुरंत प्रभाव में गुस्सा हो जाना, तुरंत प्रभाव शांत। ऐसे लग्न के व्यक्ति को देखना, आप उनसे बात कर रहे हो, बड़े प्रेम से बात कर रहे हो, कोई ऐसी बात एकदम उनको चुभ गई है, ऐसा लग गया, तो एकदम उनको तुरंत गुस्सा आ जाता है, बातों में भयंकर गुस्सा आ जाता है, और तुरंत ही सेकंड में तुरंत ही गुस्सा शांत हो जाता है। 1 सेकंड में तुरंत ही शांत हो जाते हैं, तुरंत बात को समाप्त कर देते हैं, मतलब गुस्से को समाप्त कर देते हैं। मिथुन लग्न के व्यक्ति का ये स्वभाव देखा गया है। मिथुन लग्न के व्यक्ति का स्वभाव आप एकाएक पकड़ नहीं पाओगे, यार ये व्यक्ति ज्यादा बोलता है, ये व्यक्ति बिल्कुल चुप रहता है, बच्चों की तरह व्यवहार करता है। मिथुन बच्चों के साथ रहना उसे पसंद है। मिथुन लग्न के व्यक्ति क्या होता है कि द्विस्वभावी राशि है। ये कभी तो बहुत ज्यादा बोलेंगे, कभी बिल्कुल शांत रहेंगे। इनके स्वभाव को पकड़ना बहुत मुश्किल है। वृश्चिक राशि, अब आपने कहा ब्राह्मण बिल्कुल शीतल वार है, मन से शीतल काम है, मन से, वाणी से नहीं, मन से शीतल। ठीक है, वृश्चिक राशि के व्यक्ति कैसा होता है कि एकदम उनका थोड़े जल्दबाजी प्रवृत्ति के होते हैं। किसी भी कार्य को लेकर उनके अंदर धैर्य की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। क्रोधी स्वभाव के होते हैं, जो भी कहना तुरंत कह देना, जो भी कहना बिल्कुल मुंह पे कह देना। हालांकि धनु लग्न वाले होते हैं मुंह पे कहने वाले, लेकिन वृश्चिक लग्न वाले थोड़ा क्रोध एकदम, किसी को थोड़ी सी बात हुई, थोड़ा सा एकदम तुरंत प्रभाव में गुस्सा आ जाना, किसी भी बात को लेकर उतावलापन होता, ये हम वृश्चिक लग्न में
ये वृश्चिक राशि के व्यक्ति के अंदर ये हमें देखा गया है। किसी भी व्यक्ति के अंदर 50% तो लग्न का प्रभाव होता है, 50% ही राशि का प्रभाव होता है। हम तुरंत प्रभाव में आगे बढ़ते हैं बिना समय खर्च करें। ये जो जन्म कुंडली बन के आ रही है, इसमें लग्नेश जो कि ज्ञान भाव में बैठे, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था है। लग्नेश इस लग्न के जो कारक ग्रह कौन से हैं? बुध है, शुक्र है और शनि है। ये तीनों सबसे कारक ग्रह है। लग्नेश जाके सब पंचम भाव में बैठा है। ऐसे व्यक्ति, वो भी बुध, कितने अंश पर? 4 अंश 58 कला। ऐसे व्यक्ति को मैं विशेष सलाह देना चाहूंगा। ऐसे व्यक्ति को किसी भी उम्र में, ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे। ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी से, अपनी वाणी, प्रखर वाणी से कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, किसी को भी अपने अंडर में ले सकते हैं। मार्केटिंग के बंदे ऐसे एक नंबर के होते हैं, एक्सपर्ट आदमी होते हैं। किसी भी चीज को एक्सपर्टी से बताना, इसके अंदर बखूबी इनसे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं जानता। ठीक है मित्रों, मिथुन लग्न के व्यक्ति ज्ञान भाव में जाके बैठे, ऐसे व्यक्ति को वाणी से संबंधी व्यापार ही करना चाहिए, मार्केटिंग संबंधी व्यापार ही करना चाहिए। मेरी ये इनको व्यक्तिगत सलाह होगी। ठीक है मित्रों, अब आप देख रहे हैं ज्ञान भाव का स्वामी ज्ञान भाव में शुक्र, जो कि ज्ञान भाव का स्वामी होकर के ज्ञान भाव में, ऐसा व्यक्ति को संतान का सुख विशेष तौर से मिलता है। क्यों मिलता है? विशेष तौर से नहीं भी कहूंगा तो भी बहुत हद तक मिलता है, क्योंकि ज्ञान भाव का स्वामी ज्ञान भाव में बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठ अवस्था है। अब मैं आता हूँ तुरंत प्रभाव में। लग्न और राशि इनकी चंद्रमा जो कि अष्टम भाव में बैठे, जो कि नीच के होकर के बैठे हैं। ठीक है मित्रों, नीच के होकर के बैठे हैं। भले ये 3 अंश तक ही नीच के होते हैं, नीच की राशि में बैठे, लेकिन फिर भी इनका नीचत्व का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेगा। व्यक्ति का मन अशांत रहेगा, बेचैन रहेगा, किसी भी काम को लेकर एकाएक उसका चित्त शांत नहीं रहेगा। अशांत ही हम उस व्यक्ति के मन को देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, गुरु जो कि अष्टम भाव में नीच के होकर के बैठे हैं, गुरु भी नीच के होकर के बैठे हैं, चंद्रमा भी नीच के होकर के बैठे हैं। अच्छी चीज बताता हूँ मैं आपको, गुरु के बारे में बताता हूँ, अच्छी चीज। भाग्येश व्यक्ति के जाके लग्न में बैठे हैं, भाग्येश का लग्न में जाकर के बैठना, भाग्येश लग्न में जाकर के बैठे हैं तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं भाग्यशाली तो बनाते हैं। ये तो आप मान के चलिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप उपयोग में लेके देख लीजिए। हाँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि भाग्येश लग्न में बैठा है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा सा भाग्य में भली देरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि शनि है, भाग्येश लग्न में बैठे हैं, और शनि अगर लग्न में बैठे हो तो मान के चलिए 2 दिन का काम 10 दिन में होता है। थोड़ी जल्दी भी कर लो तो 8 दिन में होगा, इससे कम में नहीं होगा। शनिदेव देंगे जरूर आपको, जो आप चाहते हो वो देंगे जरूर, लेकिन कब देंगे? जब शनिदेव चाहेंगे तब। जब आप चाहोगे तब शनिदेव आपको नहीं देंगे। ठीक है मित्रों, तो आपके कार्य में देरी बनी रहेगी, ये आप मान के चलिए। केतु साथ में बैठ गया है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा पीड़ित करने का ये कार्य अवश्य करेगा। हालांकि केतु और शनि जिसकी राशि में बैठे हैं, वो बुध यहाँ पर 4 अंश 58 कला, जो कि वृद्ध अवस्था में बैठे हैं, तो ये भी ज्यादा कोई वो श्रेष्ठ अवस्था नहीं है। लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, भाग्य के साथ है व्यक्ति का लग्न ज्ञान भाव में बैठा है। ये वाणी का उपयोग करके व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर सकता है, ये अच्छी बात है। एक जो चीज मैं देख पा रहा हूँ, दूसरा कि व्यक्ति, अगर इन्होंने मुझसे 2-3 प्रश्न पूछे थे, उसमें से 1-2 प्रश्न मुझे याद है। इन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा, लोगों का भला करता है, सब कुछ है, अवश्य करेगा भला। ब्राह्मण गण के सदाचारी है, देवगण के है, अच्छा है, धारा के साथ बहने वाले। चलो, सोमवार को जन्म हुआ, शीतल है इनका मन, और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण वर्ण के है, सोमवार को इनका जन्म हुआ। मिथुन लग्न जो कि श्रेष्ठ लग्न है, मिथुन लग्न के व्यक्ति श्रेष्ठ लग्न के होते हैं। ऐसा व्यक्ति सब कुछ है, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी करता हूँ मैं, अच्छा कार्य किसी के लिए भला करता हूँ, कुछ भी करता हूँ तो मुझे यश प्राप्त नहीं होता। देखो, यश और मान सम्मान के लिए व्यक्ति का सूर्य देखा जाता है। सूर्य कितना बलवान है व्यक्ति का, वो देखा जाता है। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। लेकिन इनका सूर्य जो कि जन्म कुंडली में कारक नहीं है, अकारक है, लेकिन फिर भी चतुर्थ भाव में विराजमान है और सम अवस्था में, क्योंकि जिसकी राशि में विराजमान है वो इसे एक घर आगे, यानी तात्कालिक मित्रता बना रहे। तात्कालिक नैसर्गिक मित्र तो नहीं है, लेकिन तात्कालिक मित्रता बना रहे सम अवस्था में। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि इतनी तो मान सम्मान में कमी नहीं है। तो फिर ये कह रहे हैं तो वो सही गलत है, या फिर ये कुंडली कह रही जो गलत है? हाँ, ये भी सही कह रहे हैं, मान सम्मान में कहीं ना कहीं इनको यश नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि गुरु क्या है? गुरु भी व्यक्ति का सम्मान है। गुरु भी क्या है? व्यक्ति का मान सम्मान है, यश है। गुरु क्या है? ऊंचाई है। व्यक्ति को ऊंचाई पे ले जाने के लिए अगर कोई कारक है तो वो है गुरु। वो गुरु इनके नीच का होकर के बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये इनके मान सम्मान में कमी लाने का कार्य अवश्य
करता है। यही गुरु है जो नीच के होकर के इनके मान सम्मान में कमी लाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, दूसरा जो इन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इनकी। मित्रों, अगर इस जन्म कुंडली का आधार पर देखा जाए तो चतुर्थ धन भाव के स्वामी कहाँ जाकर के बैठे, षष्ठम भाव में। अगर ये पाप ग्रह होता तो कोई बात नहीं, लेकिन शुभ ग्रह है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं कि लोगों को अपना धन दे देते हैं। कैसे, मतलब उनका काम निकालने के लिए, इनके अच्छे व्यवहार के कारण, ये इनका जो मन जो कि बहुत ही सदाचारी है, इस कारण ये लोगों की सहायता भी कर देते हैं और फिर इनके पैसे फंस जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, न ये पैसे निकला पाते हैं और ये भयंकर परेशानी में पड़ जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये कहीं ना कहीं इनका धन ऑटोमेटिक यहाँ पर फंसने की प्रबल अवस्था दे रही है। धन भाव का स्वामी जो कि अच्छा नहीं दे रखा, नीच के होकर के यहाँ पर बैठे हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति, हालांकि सदाचारी व्यक्ति, शत्रु का तो इनको कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं से भय बना रहता है। ठीक है मित्रों, दूसरा, लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठे। मित्रों, लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठे तो आप देख पा रहे हैं लाभ भाव में मंगल बैठे हैं स्वयं की राशि में, मेष राशि में, स्वग्रही होके। तो अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, अच्छी कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण का है, सोमवार के दिन जन्म हुआ, व्यक्ति के मन में दुराचार बिल्कुल है ही नहीं, व्यक्ति गलत काम कर ही नहीं सकता है। मंगल यहाँ पर स्वग्रही होकर के बैठ करके क्या करेगा, किसी भी प्रकार से व्यक्ति की आमदनी हो, आने दो, किसी भी प्रकार का पैसा हो, चाहे वो 2 नंबर का हो, सही हो, आने दो, वो उसको तत्पर करता है। लेकिन ब्राह्मण वर्ण और सोमवार, इनका मन ये कार्य करने के लिए नहीं मानता है, इसीलिए ये केवल 1 नंबर का ही पैसा लेना चाहते हैं और 1 नंबर का पैसा मंगल देने को इनको तैयार नहीं है। इसी कारण इनको थोड़ा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से आमदनी में ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन फिर भी एक चीज और मैं बताता हूँ, मंगल अगर किसी के भी यहाँ पर बैठे हो और उसकी दृष्टि अगर ऋण भाव पर पड़ जाए, जो कि 8वीं दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा पर पड़ रही है, तो व्यक्ति को उतावला और बहुत देरीहीन बना रहा है। लेकिन 8वीं दृष्टि अगर ऋण भाव पर पड़ रही है, लिख के ले लीजिए, ऐसे व्यक्ति को ऋण आसानी से मिल जाता है और ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से ऋण में फंसा ही रहता है। अगर व्यक्ति ऋण में फंसा रहेगा मित्रों, तो कहीं ना कहीं उसको पैसे की कमी होगी, तभी ऋण में फंस रहा है वो। और अगर पैसे की कमी नहीं है फिर भी ऋण करता जा रहा है वो, इसका मतलब वो कमा नहीं रहा है, पैसे की कमी नहीं है, ऋण में फंसता जा रहा है, इसका मतलब अपनी संपत्ति या अपने पैसे को वो बेच करके, या बेचेगा नहीं तो अपनी संपत्ति को गवा करके और फिर वो ऋण से चुकता होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति ऋण में फंस जाते हैं, और ऋण में फंसेगा तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगेगा कि यार पैसे की कमी है, क्योंकि ऋण में है, पैसे की कमी, उसको ऐसा आभास होगा, क्योंकि दिमाग पहले ही चित्त शांत नहीं है, मन उसका भयंकर अशांत है, चंद्रमा कारण ऊपर से ऋण में फंस जाएगा, तो वो एक विकट परिस्थिति में आदमी ऐसा उलझ जाता है। ठीक है मित्रों, अगर ऐसा व्यक्ति राक्षस गण का होता तो मैं देवगण की जगह राक्षस गण का अगर ऐसा व्यक्ति होता तो मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण वर्ण अगर ये नहीं होता, ये कोई सा भी दूसरा वर्ण होता, भले वैश्य क्यों नहीं होता, वैश्य होता, शूद्र होता, वैश्य भी अगर होता, तो मैं कह रहा हूँ ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से धन कमाने के लिए तैयार हो जाता, बस पैसा आने दो, पैसा आना चाहिए। लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं है। अब मैं जानता तो नहीं हूँ, कभी मेरी बात तो नहीं हुई है इनसे, क्या नाम है इनका, सत्यनारायण जी से कभी मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन जो कुंडली बोल रही है वो मैं बोल रहा हूँ, बाकी सत्यनारायण जी बता देंगे क्या इस अवस्था है। ठीक है मित्रों, कमेंट करके। तो ये इनकी जन्म कुंडली का कुल टोटल में मैंने विश्लेषण देखा है। जो इनके 1-2 प्रश्न थे वो मैंने बता दिए हैं, इनका उत्तर मैंने बता दिया है, प्रश्न इनके बारे में बता दिया। मैं इनको एक ही सलाह देना चाहूँ, एक चीज़ और, मैं गुरु अष्टम भाव में नीच होकर के बैठे हैं, अगर आपको कोई रोग नहीं है तो भी, और अगर रोग है तो भी, पेट का रोग होने की प्रबल आपको संभावना है, इससे आप बच के रहिए, नहीं है तो अच्छी बात है, और है तो सावधान हो जाइए, सादा भोजन करिए, कुछ भी उटपटांग खाएंगे भविष्य में बहुत बड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। छोटी मोटी सर्दी जुकाम बना रहेगा, लेकिन उससे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपको थोड़ी चिंता करने की आवश्यकता है, ये थोड़ा सोच समझ के रहिए। और मित्रों, इस जन्म कुंडली में जो मैंने बताना था बता दिया। और भी कोई प्रश्न अगर मुझसे कोई छूट गया हो, तो अगर आपको कुछ इस जन्म कुंडली में लग रहा हो तो आप अवश्य बताएं, कोई भी काम समय पर बनेगा नहीं। उपाय मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा उपाय मित्रों, उपाय में आपको एक ही करना, भगवान शंकर पर सोमवार के दिन कच्चा दूध नियमित अर्पित करते रहे, इससे मन को शांति मिलेगी। पूर्णिमा के दिन, माह में केवल एक दिन पूर्णिमा के दिन जब पूर्ण रूप से चंद्रमा निकलता है तो चंद्रदेव को दूध से अर्घ दे, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। सूर्य को नित्य अर्घ दे, जल अर्घ करे, इससे आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी। और मंगलवार के दिन थोड़ा सा पात्र में जल लेके उसमें थोड़ा गुड़ डाल के उसको घोल करके और वो भगवान शंकर को चढ़ाए। कब? मंगलवार के दिन प्रातःकाल। तो आपको धन में
आय में वृद्धि होगी और आपके ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर ऋण है तो, नहीं है तो आपके आय में वृद्धि होगी। ठीक है मित्रों, और इस संबंधी में कोई उपाय, सादा भोजन करें बीमारी से बचने के लिए। अगर आप बचना चाहें, गणेश जी, सप्ताह में एक दिन कम से कम गणेश जी की अवश्य आराधना करें। गणेश जी की आराधना अवश्य करें। बुधवार के बुधवार दिन जब गणेश जी का मंदिर में जाकर उनकी आराधना अवश्य करें। इससे आपका लग्न बलवान होगा। हालांकि लग्न जो कि मैं देख पा रहा हूँ आपका लग्न 16 अंश पर है, तो लग्न तो आपका बलवान, लेकिन लग्नेश जो कि 4 अंश पर है, ये कहीं ना कहीं कमजोर है। गणेश जी का मंदिर में जाया करिए, आपका लग्नेश बलवान होगा। ऐसे व्यक्ति के पराक्रम भाव में सूर्य की राशि होती है, जो ठान लेता है वो कर लेता है। कहीं ना कहीं आप देवगण और ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण ठान नहीं पा रहे हैं। आप ठान लीजिए, जो भी कार्य आप करना चाहे आप ठान लोगे, उसको करके रहोगे, अपना नाम बना के रहोगे। देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। अगर हाँ, जो निःशुल्क है मैं उनसे फोन पर बात नहीं करता हूँ, ये है थोड़ा सा अंतर। और जो शुल्क सहित जन्म कुंडली के अध्ययन कराते हैं उनसे मैं फोन पर उनको समय देता हूँ, उनसे फोन पर बात करता हूँ, बस इतना ही अंतर है। बाकी फलादेश जो ये है वो का वही शुल्क में रहता है, फलादेश में कोई अंतर नहीं। देखते रहने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, नहीं लगे तो भी बताइए, और कोई सुझाव देना चाहिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।